हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से अपने चैनल फिजिक्स वाले इंजीनियर साहब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्लास 12th बोर्ड सीरीज में ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। जो मैग्नेटिज्म चल रहा था टॉपिक, तो मैग्नेटिज्म में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जैसा पहला वीडियो हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में देखा था, बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बायो-सेवर्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स भी देखे, उनके डेरिवेशन देखे, और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक में, मैग्नेटिज्म में ही दूसरा टॉपिक हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका नाम है बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। पहली चीज तो आईएससी और सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक अपने आप में खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इस टॉपिक का न्यूमेरिकल भी डेरिवेशन भी, और कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल तो टोटली जैसे बायो-सेवर्ट लॉ किया था वैसे ही फार्मूला बेस्ड ही है, लेकिन डायरेक्ट डेरिवेशन और थ्योरेटिकल पार्ट हर साल पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसका स्टेटमेंट हम बेटा बात करें तो सबसे पहली चीज, इसकी एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर एनी क्लोज्ड लूप। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था गॉस थ्योरम, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए होता था, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ भी हमेशा क्लोज्ड लूप के लिए ही डील होता है, क्लोज्ड लूप के लिए ही अप्लीकेबल है। तो फॉर एनी क्लोज्ड लूप, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा बी डीएल, बी भी वेक्टर है, डीएल भी वेक्टर है, दैट इज म्यू नॉट आई। आई यहां पर इनक्लोज्ड करंट बाय द लूप है। तो आप स्टेटमेंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का जो होगा दैट इज म्यू नॉट आई। ये गोला इसलिए बना है कि क्लोज लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये कंडीशन बेटा याद रखिएगा हमेशा क्लोज्ड लूप के लिए ही है। जब तक ये वर्ड नहीं लिखोगे तब तक आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। मान लिया आपसे इस एग्जाम में पूछ लिया गया कि स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, आपने सिर्फ लिख दिया कि लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहां आपके मार्क्स कटेंगे। आपको लिखना है फॉर एनी क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल इनक्लोज्ड करंट। अच्छा, कभी अगर बेटा इसका डेरिवेशन भी आ गया, मान लिया एग्जाम में पूछा गया कि स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ, तो आपका स्टेटमेंट ये हो गया प्रूफ करने के लिए। मान लिया हमारे पास एक ये बेटा इनफाइनाइट वायर है, आई करंट इसमें फ्लो कर रही है, आर डिस्टेंस पर अगर यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल चुका है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। इनफाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो ये होता है। अगर हमें इस चीज को प्रूफ करनी है यहां पर, तो ये पॉइंट पर दें, तो ये पॉइंट बेटा पहली चीज तो हमेशा क्या होगा, क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज करने के लिए एक इमेजिनरी सरफेस, जैसे हम गॉसियन सरफेस गॉस थ्योरम में ड्रॉ करते थे वैसे यहां पर ड्रॉ किया। एक एलिमेंट्री लेंथ लिया, एलिमेंट्री लेंथ क्या हो गई, डीएल। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस आर से परपेंडिकुलर होगा, यानी यहां होगा बी, और डीएल की भी डायरेक्शन वही होगी। तो दोनों के बीच में एंगल आ गया बेटे 0 डिग्री। ठीक है, ये एग्जाम में ये बनाना बहुत जरूरी है, वेक्टर का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का और डीएल का, साथ में एंगल दिखाना। जब तक आप इस चीज को नहीं मेंशन करोगे तब तक आपको पूरे मार्क्स यहां से नहीं दिए जाते हैं। तो किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए जैसे ये करना है बेटे, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी डीएल। तो बी डीएल वेक्टर फॉर्म में था, डॉट प्रोडक्ट है, तो बी डीएल कॉस 0, क्योंकि यहाँ एंगल 0 है। बेटा बी का फॉर्मूला हमें पहले ही पता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, और डीएल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर तो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन होगा बेटे डीएल का। तो डीएल क्या है, इस सर्कुलर लूप पर एक एलिमेंट्री लेंथ है, अगर उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी टोटल लेंथ आ जाएगी। तो बेटे टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी सरकमफ्रेंस की, 2 पाई आर। तो इस 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहां से मिल जाएगा हमको म्यू नॉट आई, और यही राइट हैंड साइड है, यानी यही हमको यहां पर प्रूफ करना था।
तो इस अकॉर्डिंग हमें अगर कभी एग्जाम में पूछा गया कि स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटर लॉ, तो हम यहां से ये स्टेटमेंट हो जाएगा और ये उसका डेरिवेशन है। आराम से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, थियोरेटिकल पार्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब इनका एप्लीकेशन है बेटा बोर्ड बेस पे, तो पहला एप्लीकेशन इनका है, जैसे आपसे एग्जाम में कभी भी बोला जाए कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। हमने बायोसेवर्ट लॉ का जो पहला डेरिवेशन पढ़ा है वहां से वो फार्मूला आ तो भले जाता है, बट कभी भी ये डेरिवेशन पूछा जाएगा इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का, तो आपको एम्पियर सर्किटर लॉ से ही करना है और दूसरे तरीके से नहीं करना है। ठीक है, तो पहला डेरिवेशन है बेटा आपके पास बी ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर आपको यहां पर। ठीक है, अब हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर फिर से वही पिछले की ही तरह है, वहां पर बी की वैल्यू हमने डायरेक्ट रख ली, यहां हमें बी निकालना है बाय यूजिंग एम्पियर, यानी आर डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बेटे यहां पर बतानी है कितनी होगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हमको यहां से लेके चलना है ऐसे, ठीक है, तो हमने पहले एक क्लोज लूप इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, चूंकि हमारे पास ये सरफेस जो रहेगा यहां पर, सॉरी ये अगर आप देखेंगे ये हमारे पास एक इनफाइनाइट था करंट, आई करंट फ्लो कर रही है, तो आर का एक क्लोज लूप बना लेंगे क्योंकि ये क्लोज लूप के लिए ही एप्लीकेबल है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि एम्पियर सर्किटर लॉ हमेशा क्लोज्ड लूप के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो बेटा फिर से वही चीज है, हमने यहां पर एक एलिमेंट्री लेंथ कट करी डीएल, बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन दोनों इसी एक्सिस पे हो जाएगी, तो यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे थीटा 0 आ जाएगा। तो एम्पियर सर्किटर लॉ टोटल क्या है, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, इससे हमें बी निकालना है, अगर इसको हम ब्रेक करें डॉट प्रोडक्ट था तो बी डीएल थीटा यहां पर 0 आ चुका है, तो बी डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू लिख लिया बेटे म्यू नॉट आई, बी बाहर आ जाएगा, डीएल यहां पे आ गया म्यू नॉट आई। अब डीएल क्या है, इस सर्कुलर लूप पर एलिमेंट्री लेंथ है, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहां से बी इज इक्वल टू बेटा आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो फार्मूला हमने बायोसेवर्ट से भी निकाला था। अगर एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जाए तो हम बायोसेवर्ट लॉ से एक पेज का डेरिवेशन नहीं करेंगे, बल्कि एम्पियर सर्किटर लॉ से 4 स्टेप में हम डेरिवेशन को निकाल लेंगे और 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पहली गलती ये नहीं करनी है, अगर आप डायग्राम में वेक्टर दिखा के और एंगल नहीं लिखेंगे तो यहां से आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, तो ये चीज गलती मत करिएगा, इस पे आपको ध्यान से रखना है। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन है बेटा बी ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, बी ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, पहले टोराइड भी था लेकिन अब सिर्फ सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक कोर होता है, मान लिया हमारी चारों उंगलियां कोर हैं, आयरन कोर है, पट्टी है, प्लेट है, कुछ भी समझ लो, उसके ऊपर हमने ऐसे वायर वाउंड कर दिया लंबा। ठीक है, इस तरीके से, तो ये इसको बोला जाता है बेटा सोलेनॉइड, जैसे इस तरीके से हमने वायर वाउंड कर दिया, ये हमारा सोलेनॉइड है। इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये डिराइव करना है, तो पहले सोलेनॉइड के लिए कुछ टर्म्स याद रखना है बेटा। एन होता है नंबर ऑफ टर्न, सोलेनॉइड में कितने टर्न्स हैं वो है कैपिटल एन। स्मॉल एन होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी अगर हम लेंथ को बेटे एल ले रहे हैं तो एन अपॉन एल, एक्स ले रहे हैं तो एन अपॉन एक्स। आई नॉट होता है करंट इन ईच टर्न, करंट इन ईच टर्न, और आई हो जाएगा टोटल करंट, तो नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट, ये हो गया। अब हम यहां पर एक दूसरा सोलेनॉइड बनाए जिसमें सिर्फ एक टर्न दिखाएं बेटा, एक टर्न हमने दिखा दिया। अब नंबर ऑफ टर्न हमें सारे नहीं दिखाने, एक के लिए डेरिवेशन हम कर ले रहे हैं ए बी सी डी,
और इसमें जो करंट सर्कुलेट कर रही है आई नॉट, वो तो हमें पता ही है, हर टर्न से ऐसे सर्कुलेट करती हुई करंट आगे बढ़ रही है, टोटल करंट है आई। ठीक है, अब बेटा एक के लिए अगर हम निकालें तो हमारे पास एम्पियर सर्किटर लॉ क्या है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे एक टर्न में टोटल कितनी लेंथ आई, 4। देखिए ध्यान से, ए बी बी सी सी डी डी है, तो यहां से हम ऐसे लिखेंगे ए बी, तो ए बी के बीच में अगर आप एक्सिस बी और डीएल के बीच एंगल निकालेंगे तो 0 डिग्री आएगा। अगर बी और सी के बीच में आप एंगल निकालेंगे तो वो 90 डिग्री आएगा, यानी cos 90। और कोई भी डिवाइस होती है जैसे कैपेसिटर है तो उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ऐसा डिजाइन ही बनाया जाता है इक्वल एंड अपोजिट। वैसे ही बेटा अगर कोई सोलेनाइड बन रहा है तो उसकी डिजाइन ही ऐसी होगी कि उसके डिवाइस के चारों तरफ फील्ड ना हो। अगर किसी डिवाइस में कोई फील्ड है आप कहीं रख दोगे तो सर्किट ही वो शॉर्ट कर देगा, इसलिए इनसाइड होता, आउटसाइड फील्ड नहीं होगा। इनवर्ड आउटवर्ड की वजह से नेट फील्ड बाहर की तरफ कैंसिल हो जाती है। तो यहां पर जो आपका सी और डी में आया वहां मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, प्लस डी से ए वहां पर बेटा आपका एंगल हो जाएगा 270 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से अब देखेंगे बेटा तो बी डी एल कॉस 0, बस यही बचेगा ए बी डी एल, बाकी आपका सॉरी 0 नहीं है, म्यू नॉट आई, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी इंटू डी एल, अगर आप देखें इसकी लेंथ को हम अज्यूम कर लें कि लेंथ x है तो dl यानी x हो जाएगा म्यू नॉट i की जगह पर हम लिख सकते हैं n i नॉट, यानी हम b इज इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा n अपॉन x i नॉट, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं स्मॉल n, यानी b का फार्मूला आ गया n i नॉट। ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। कभी एक मार्क्स में अगर इसके एंड पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो बेटा हाफ ऑफ बी होता है, यानी 1/2 म्यू नॉट एन आई नॉट होता है। अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ फार्मूला बेस्ड होगा। म्यू दिया होगा, एन दिया होगा, करंट दिया होगा, लेंथ दिया होगा, और आपको मैग्नेटिक फील्ड इजीली फाइंड कर लेनी है, कुछ भी नहीं करना है बेटे। ठीक है, दूसरी बात डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन आपको 2 स्टेप में निकाल लेना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एम्पियर सर्किटर लॉ से रिलेटेड आपके पास 2 तरीके के न्यूमेरिकल्स आए बेटे, दोनों तरीके के न्यूमेरिकल्स से अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो वहीं से आपको करना है, वहीं से न्यूमेरिकल आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कहीं पे भी जब डेरिवेशन आपका करना रहेगा तो डेरिवेशन आप यहां से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बेटा एक चीज याद रखनी है कि इसमें न्यूमेरिकल करने का जैसे डायरेक्शन निकालना है, कुछ भी निकालना है तो उसका तरीका वही है। ठीक है, जो आप पहले से पढ़े हो, मतलब जो आप एम्पियर सर्किटर लॉ के न्यूमेरिकल्स को जैसे करते थे एज इट इज उसी तरीके से इसके भी न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है, उसमें नया कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, डेरिवेशन ही इसका ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। कॉम्पिटेटिव में इससे पूछा जाएगा तो कॉम्पिटेटिव में पूछने का मतलब ये है कि डायरेक्ट फार्मूला लगेगा बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स। आज हम लोग ये भी सीख के चलेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम मेनली उसको आज सीख के ही चलेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आपके पास बेटा 2 टाइप के मैग्नेटिक फोर्स होंगे। नंबर 1 आपके पास बेटा होगा कि मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज। ठीक है, यानी जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर बी, अब कोई भी चार्ज है आपके पास क्यू, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी वी साइन थीटा। अगर इसी को कभी वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया जाए तो क्यू वी क्रॉस बी, ये तो मूविंग चार्ज के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में बेटे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें, यानी एक कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो कर रही है, इसकी लेंथ L है, तो इस केस में जो F का फार्मूला होगा वो हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा, यानी F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी।
ये होता है, ठीक है। कभी कभी वेक्टर फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स के टोटल 2 फार्मूले हैं। अप्लाई करने के पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन कौन सी है, क्या यहां पर कोई चार्ज मूव कर रहा है या फिर यहां पर कोई कंडक्टर प्लेस है। अगर कहीं चार्ज मूव कर रहा है तो उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स बेटा होता है QVB sin थीटा। अगर कोई कंडक्टर प्लेस है तो उस पर फोर्स होता है IBL sin थीटा, ठीक है। फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होता है। हम पहले यहां पर पाथ की बात करेंगे। कोई भी मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज पर बेटे फार्मूले है QVB sin थीटा। फर्स्ट केस होती है बेटा अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो या 180 डिग्री हो, या फिर एक कंडीशन और है, आपके पास जो Q है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी 0 है। तो उस केस में बेटे आपका जो फोर्स होता है वो 0 होता है, और फोर्स 0 होगा तो जो पाथ होगा किसी भी चार्ज का वो लीनियर होगा। यानी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपसे हम बोले कि यहां पर एक चार्ज मूव कर रहा है, इस चार्ज का नेचर क्या होगा, तो ये कौन सा चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल चार्ज होगा, तभी ये स्ट्रेट मूव कर रहा है। यानी अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, फोर्स की वैल्यू 0 है, तो उसका पाथ स्ट्रेट होगा, उस पे लगने वाला थीटा 0 होगा, Q 0 होगा, तभी फोर्स 0 होगा। तो कभी कभी पाथ पूछा जा सकता है। तो थीटा 0 और 180 पे पाथ बेटा ये होता है। सेकेंड केस अगर थीटा की वैल्यू बेटे 90 डिग्री हो, कहीं पर भी अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो उसका बेटे पाथ जो होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। थीटा 90 डिग्री पे पाथ सर्कुलर होगा। अब सर्कुलर होगा तो ये आपको देखना पड़ेगा, उसमें रेडियस चाहिए, जैसे मास है, वेलोसिटी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड था। हमें पहले ही पता चल चुका है बेटे कि यहां पर जो फोर्स है वो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, चूंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, और किसमें, वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा, थीटा 90 है। यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ एक V से V कट गया, R का फार्मूला आ गया mv/qb। फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये पोर्शन आपको अगर याद है, कंडीशन पता है, फार्मूला याद है, तो आप किसी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो यहीं से आ जाएगा qb/r/m बेटे। अगर टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो 2πr/ वेलोसिटी होता है, तो 2πr वेलोसिटी का फार्मूला यहां से रख लीजिए, qb/m, r से r कैंसिल हो जाएगा, 2πm/qb, टाइम पीरियड भी मिल गया। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, यानी qb/2πm से फ्रीक्वेंसी आ गई। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ mv² होता है, v² की ये वैल्यू रख देंगे तो q² b² r²/2m आ जाएगा। यानी कभी कभी इस न्यूमेरिकल रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाते हैं। पहले आपके सिलेबस में एक टॉपिक हुआ करता था साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन में कंप्लीट इसी का न्यूमेरिकल होता था। अब साइक्लोट्रॉन रिड्यूस कर दिया गया है, नहीं है, बट 90 डिग्री पे कंडीशन है तो सर्कुलर पाथ है बेटे। और एक चीज और याद रखना, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर सर्कुलर पाथ पे है तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा बेटा तो वो एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव चार्ज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा। ये भी हमें बहुत जरूरी है जानना। जैसे एक आईएससी का न्यूमेरिकल ही है ये, समझ लो 3 नंबर का क्वेश्चन आया कि आइडेंटिफाई m, n एंड p। एक m था, ये n था और ये p था, यानी कौन से चार्ज हैं, m क्या है, n क्या है और p क्या है। तो बेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए n इस अकॉर्डिंग क्या है, न्यूट्रल है, एक पार्ट सॉल्व हो गया। अगर ये चीज पता है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव जाता है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहां से आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। थर्ड केस पाथ की होती है बेटा, अगर एंगल न तो 0 है, न तो 180 है और न ही 90 है, इन तीनों के अलावा कुछ भी है तो पाथ होता है हेलिकल। हेलिकल की केस में बेटा आपको क्या करना है कि यही फार्मूला लगता है, R = mv, लेकिन यहाँ mv की जगह जैसे वेलोसिटी है
हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा, ये आ जाएगा v cos थीटा, तो ये आ जाता है mv sin थीटा अपॉन qb। और जब पिच निकालनी होती है तो पिच के लिए v cos थीटा को यूज करते हैं, पिच इज इक्वल टू v cos थीटा इनटू टाइम। ठीक है, तो ये हेलिकल पाथ होता है, यहां सर्कुलर पाथ होता है, यहां लीनियर पाथ होता है, और कभी इनसे बेसिस न्यूमेरिकल आते हैं तो इन फार्मूलों से लग जाता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आईएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैं एकदम सीधी भाषा में आपको एक चीज बताऊं बेटे, अगर मैग्नेटिज्म के 10 न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं, 10 न्यूमेरिकल अगर आप पीवाईक्यू के उठाओगे तो 10 न्यूमेरिकल में से कम 7 से 8 न्यूमेरिकल इस टॉपिक का होने वाला है। 5 मिनट केवल आप ध्यान से देखिए, गारंटी लेता हूं ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलोगे, इसका न्यूमेरिकल आपसे कभी गलत नहीं होगा। ध्यान से देखना, टॉपिक का नाम है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। ठीक है, पैरेलल कंडक्टर, या फिर सीबीएसई का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, तो वो यहीं से डिफाइन किया जाता है। 3 मार्क्स में आप जाइए सीबीएसई का या एससी का पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, अल्टरनेट ईयर, रिपीटेड ईयर आपको ये क्वेश्चन मिलना ही है। थियरी नहीं मिली, न्यूमेरिकल मिलेगा, 100% आता है बेटा। ये हमारे पास एक 2 पैरेलल कंडक्टर है, एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है, इनके बीच की डिस्टेंस D है। तो बेटा जैसे हम लोग वहां पर कूलम्स लॉ में पढ़ते थे कि 2 लाइक चार्जेज होते थे तो वो आपस में रिपेल करते थे इक्वल फोर्स से, और अगर अनलाइक होते थे तो वो अट्रैक्ट करते थे इक्वल फोर्स से, यानी दोनों चार्ज पे फोर्स सेम लगता था। तो सेम चीज यहां भी होगी, या तो दोनों वायर अट्रैक्ट करेंगे या तो दोनों वायर रिपेल करेंगे। वो राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से होते हैं, बट अभी हम उसका एक शॉर्टकट बताएंगे, आपको कोई रूल अप्लाई ही नहीं करना है, उस शॉर्टकट से इजीली आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लोगे बेटे। अब हम चाहे यहां पर निकालने फोर्स, चाहे यहां पर निकालने फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। हम मान लिया यहां पर निकाल रहे हैं एफ, ठीक है, एफ का फार्मूला, अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स की 2 कंडीशन डिस्कस करी, एक मूविंग चार्ज और एक करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो यहां करंट फ्लो कर रही है, यानी ये केस नंबर 2 है, यानी एफ का फार्मूला हो जाएगा बेटे I2BL साइन थीटा। अब यहां पर अगर आप बात करें मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, इस वाले वायर की वजह से, तो फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। इस वाले वायर की वजह से इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई आर, आर की प्लेस पर D है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर देखोगे राइट हैंड पाम रूल से तो इनवर्ड है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं बायो सेवर्ट के साथ, यानी L साइन 90 आ गया। हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है बेटे, तो F अपॉन L आ गया हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई D। किसी भी 2 पैरेलल कंडक्टर के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड हम इस फार्मूले से आराम से निकाल लेंगे। अब बेटे बात करते हैं, कर अभी डेफिनेशन ऑफ एम्पियर आया, यानी 1 एम्पियर कब इक्वल होगा, यानी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर और D इज इक्वल टू 1 मीटर रख लें, तो F अपॉन L इज इक्वल टू, बेटा ये तो पूरा 1 हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बचा, और इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि F अपॉन L है। अब आपको डिफाइन करना है तो आप डायरेक्ट लिखिए कि 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू व्हेन both wire placed at unit distance and force per unit length is exactly equal to this। आपका हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट तो आपने लिख लिया। न्यूमेरिकल की बात आएगी तो मैग्नीट्यूड यहां से निकालोगे, मैंने थोड़ी देर के पहले बात करी डायरेक्शन, आप फ्लेमिंग हैंड राइट हैंड रूल लगाइए, सबसे आसान तरीका आपको मैं ले चलता हूं। आपके ऊपर ये लिखा हुआ है, या तो करंट सेम डायरेक्शन में होगी या तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कूलम्स लॉ की डायरेक्शन सबको पता होती है कि लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। आप शॉर्टकट में उसी से अपोजिट लेके आओ बेटा, ठीक है। अगर यहां पर लाइक रिपेल करता था, यहां लाइक अट्रैक्ट करेगा, जो वहां था उसका उल्टा,
ठीक है। यहां अनलाइक अट्रैक्ट करता था, यहां अनलाइक रिपेल करेगा। ये याद रखना है, कभी गलती ही नहीं होगा, कोई अप्लाई ही नहीं करनी है। दो वायर के बीच में करंट अगर सेम है तो फोर्स अट्रैक्ट करेगा, करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करेगा। याद रखो, न्यूमेरिकल पे आते हैं एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल आया बेटा, यहां पर लिखा है कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर, यहां पर सेम वैल्यू हमने रख दी 2 एम्पियर 3 एम्पियर, ठीक है। हमें निकालना है तो दोनों में मैग्नीट्यूड हमने ले लिया बेटे 1 मिलीमीटर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा? फार्मूला है आपके पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, उसकी वैल्यू रख लो 2 इंटू 10 की पावर -7। I1 है 2, I2 है 3, अपॉन डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, चेंज कर दिया तो 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर गया प्लस हो गया -4 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड हमारा सॉल्व हो गया, चाहे न्यूमेरिकल ये होता चाहे न्यूमेरिकल ये होता। अब बेटा बात क्या करना आपको, डायरेक्शन। अगर ये केस है तो कैसा है, करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। अभी हम लोगों ने बात करी अनलाइक रहेगा तो रिपेल करेगा, यानी इस पर फोर्स का जो नेचर होगा वो रिपल्सिव होगा, इस पर जो फोर्स का नेचर होगा वो अट्रैक्टिव होगा। 3 नंबर का न्यूमेरिकल 2 लाइन में सॉल्व हो गया। पलट डालिए पूरी फिजिक्स। अगर इससे आसान न्यूमेरिकल कहीं मिल जाए तो बताइए। और मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, वहां 10 PYQ उठाओगे तो 8 PYQ इसी टॉपिक का मिलने वाला है। कभी F दे के L पूछे, D पूछेंगे, कभी F दे के I1 I2 दे के कोई एक अननोन छोड़ देंगे, यानी कोई एक वैल्यू अननोन रहेगी। जैसे एक न्यूमेरिकल हम यहां पर बात करें बेटा, न्यूमेरिकल दे दिया है इफ MN wire is at rest, then find mass per unit length। इस तरीके से वायर है, ये MN वायर है, नीचे एक वायर और है बेटा CD वायर है, यहां पर 2 एम्पियर की करंट है, यहां पर 6 एम्पियर की करंट है। इनके बीच का डिस्टेंस जो दिया है 1 मीटर दिया है। आपको इस वायर, ऊपर वाला वायर रेस्ट में है, उसका आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटे, मास पर यूनिट लेंथ बताना है। अब ये भी न्यूमेरिकल अगर आप देखो तो करंट अगर आप देख पा रहे होगे अपोजिट है, अपोजिट में करंट कैसी करती है, रिपेल करती है, यानी इस तरीके से हमारा फोर्स हमारा रिपेल करता है। अपोजिट में चार्ज अट्रैक्ट करता था, यहां रिपेल करता है, रिपेल कर लिया। अब ये बताइए कि ये मार्कर है, अगर ये रेस्ट में है यानी इसका वेट नीचे लग रहा है, जब हमने वेट के इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो हमारा मार्कर रेस्ट में है। अगर हमने अपोजिट में नहीं लगाया तो मार्कर रेस्ट में नहीं रहेगा, यानी यहां पर जो वेट लगेगा मार्कर का डाउनवर्ड, यानी इसका मतलब F इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, mg, तभी तो वो रेस्ट में है। अब अगर आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला आप देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई D। अगर आप देखें तो F की जगह क्या लिख सकते हैं हम, mg अपॉन L। अगर आप देखें इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर -7। I1 दे रखा है 2, I2 दे रखा है 6, D की वैल्यू दिया है 1 मीटर। तो आपको निकालना था 6 2 जा 12 2 जा 24 इंटू 10 की पावर -7। आपको चाहिए बेटा M अपॉन L, तो ये G नीचे चला आएगा। नीचे आने का मतलब है G की जगह पर अगर हम 10 रख लें तो ये 10 ऊपर आके और माइनस कर दिया, यानी -8 किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ बताना था। आपका न्यूमेरिकल यहां से सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान। अब थोड़े से हम लेंदी पार्ट में अगर आ जाए कि बोलना है कि इस लूप पर फोर्स बताइए। एक लूप हमने बेटा यहां पर बना दिया ऐसे, और इस लूप पर फोर्स पूछ रहा है। अब यहां पर यहां से इसकी डिस्टेंस है 1 मीटर, यहां से इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर, ये इसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर। यहां पर एक करंट ऐसे सर्कुलेट कर रही है लूप में, करंट है 3 एम्पियर। मान लिया ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इस लूप में फोर्स बताना है। तो बेटे ये जो दो कंडीशन है, क्योंकि फोर्स का फार्मूला होता है IBL sin थीटा। जब अभी हमने थोड़ी देर के पहले दो पैरेलल कंडक्टर्स ऐसे रखे थे तो मैग्नेटिक फील्ड से उसकी लेंथ की जो एंगल था 90 डिग्री था, तो फोर्स मिला। ये जो दोनों में है यहां पर एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 0 होता है, यानी फोर्स ड्यू टू MN और फोर्स ड्यू टू PQ
दोनों जीरो आ जाएगा बेटे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमारे पास दो कंडक्टर बचे, अगर हम एक ये वाला जो MQ है और PN है, इन दोनों का फोर्स को 1 2 मान लें, तो जरा डायरेक्शन आप सबसे पहले देखिए, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। और अभी हमने देखा है कि अगर अपोजिट करंट होगी तो वो क्या करेगी, रिपेल करेगी। यानी अगर F1 फोर्स है तो यहां रिपेल कर रहा है, ये देखिए F1। अब ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, यानी यहां अट्रैक्ट कर रहा है, ये देखिए। तो लूप पर हमारे पास दो फोर्स लगे, F1 और F2, और दोनों अपोजिट लगे हैं, तो जो नेट आएगा वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल। तो पहले F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकालिए। अब बेटा जो F/L आपका फार्मूला था, उसको हम अगर लेंथ पता हो तो हम लेंथ यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चूंकि देखो दोनों कंडक्टर की लेंथ हमें दे रखी है। तो F1 क्या हो जाएगा, μ0/2π, यानी 2 × 10⁻⁷। I1 है 2 बेटे, I2 है यही करंट सर्कुलेट कर रही 3 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, देखो वायर की लेंथ है 3। तो फोर्स आपका आ गया 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36 10⁻⁷ बेटा न्यूटन। याद रखिएगा इसकी यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर नहीं होगी, क्योंकि ये फोर्स है 3 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम, ठीक है। F2 सेम चीज μ0/2π यानी -7। I1 I2 इक्वल ही है, लेंथ उतनी ही है, लेकिन अब गैप इनके बीच का अगर आप देखोगे दोनों के, तो 2 + 1 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 जा 12 × 10 की पावर बेटे -7 न्यूटन। अब ज्यादा कौन है बेटा, F1। जब नेट निकालेंगे आपका तो आ जाएगा F1 - F2, यानी 36 - 12 कर दोगे 24 10⁻⁷ न्यूटन। अब ज्यादा डायरेक्शन जिधर नेट जो आएगी F1 की तरफ होगी, यानी ये वायर से दूर जा रहा है, तो लिख देंगे डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द वायर, अवे फ्रॉम द वायर। इस तरीके से न्यूमेरिकल बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो दो वायर के बीच में आए, चाहे जैसे आए। एक न्यूमेरिकल और बेटा, जैसे हम बात करेंगे हमारे पास, इसको भी हम शॉर्टकट से ही डिस्कस करेंगे। I करंट है D डिस्टेंस पर, मान लिया कोई चार्ज मूव कर रहा है ऐसे। अब यहां पर इस चार्ज पर फोर्स बताना है, बहुत ध्यान समझिएगा। तो अब ये मूविंग चार्ज हो गया बेटे, तो फार्मूला हो जाएगा QVB sin थीटा। अब यहां पर जो भी B आएगा, तो QV इन्फिनाइट वायर है, μ0/2π I/D, और साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि या तो फील्ड इनवर्ड आएगी या तो फील्ड आउटवर्ड आएगी, दूसरी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड निकालने का, कोई भी न्यूमेरिकल आए। मान लिया जैसे हम बात करें कि यहां पर I है, ठीक है, I = हमने ले लिया 1 एम्पियर, और यहां पर एक हमने अल्फा पार्टिकल ले लिया, वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, उसकी डिस्टेंस है 1 मीटर। अब यहां पर फोर्स बताना है बेटा, तो F का फार्मूला डायरेक्ट आप लगाइए, μ0/2π यानी 2 × 10⁻⁷, I यानी 1 अपॉन D यानी 1, और आगे Q अल्फा है तो 2 × 1.6 10⁻⁻19, V यानी 10। आपने मैग्नीट्यूड यहां से निकाल दिया, न्यूटन आ जाएगा जो भी आना है। अब हम बात करें बेटा कि डायरेक्शन क्या होगी, तो इसका डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकलता है, लेकिन अगर हम शॉर्टकट की बात करें, आपको यह पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है करंट उधर ही मूव करती है, और नेगेटिव चार्ज जिधर मूव करता है करंट उसके अपोजिट मूव करती है। ये करंट से ही पता है, छोटी क्लासेस से ही पता है। तो अगर वहां से आप अपने दिमाग में बनाइए, करंट बनाइएगा मत। अगर ये अल्फा है, अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अगर एक इमेजिनरी करंट हम सोच पाए, ये ऊपर जा रहा था, यानी अगर देखें तो करंट भी ऊपर ही जाएगी अकॉर्डिंग टू द नेचर। अब करंट वाले शॉर्टकट से समझो, ये करंट ऊपर थी, ये भी ऊपर हो गई, दोनों करंट सेम हो गई। सेम में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी इस पर लगने वाला फोर्स किधर आ गया, वायर की तरफ आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, फिर से मैं क्लियर करूंगा एक बार। पॉजिटिव जिधर मूव करता है, जैसे मान लिया ये करंट I है, ये R डिस्टेंस पर एक +Q चार्ज है, अब मैं वहां से यहां आ गया, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो प्लस जिधर मूव करेगा, इमेजिनरी करंट एक अपने दिमाग में सोचिएगा, बनाइएगा मत, उधर ही मूव करेगी। अब दोनों करंट सेम हो गई। सेम में अभी हमने शॉर्टकट पढ़ा, अट्रैक्ट करता है, यानी फोर्स की डायरेक्शन हो गई टूवर्ड्स टू द वायर।
अगर यही आपका चार्ज प्लस क्यू ही है, नीचे मूव कर रहा है, यानी इमेजिनरी करंट नीचे होगी, अब अपोजिट हो गया यानी फोर्स होगा अवे फ्रॉम द वायर। ठीक है, अगर यही बेटा नेगेटिव होता चार्ज, अब बात करें हम, अब क्या होगा, अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो नेगेटिव के जो इमेजिनरी करंट आप सोचें वो नीचे होगी, ये अपोजिट हो गए, अपोजिट में क्या करता है, रिपेल करता है अवे फ्रॉम द फोर्स वायर। मैग्नीट्यूड इसी फार्मूले से निकलेगा, चाहे प्लस माइनस अल्फा प्रोटॉन कुछ भी दे दें, लेकिन डायरेक्शन के लिए इससे आसान कुछ नहीं है। अदरवाइज आपको अगर निकालना है तो वेलोसिटी का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, वहां से निकालेंगे, लेकिन वहां गलती होने के चांसेस हैं, इस शॉर्टकट से गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे उनको यहां से सॉल्व कर लेंगे, करंट वाले पूछे जाएंगे तो आप वहां से सॉल्व कर लेंगे, और फार्मूला बेस्ड। तो इस अकॉर्डिंग बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मेरा जो वीडियो नंबर 1 था वो था बायो-सेवर्ट लॉ का। वीडियो नंबर 2 जो आज का है ये एम्पियर सर्किटर लॉ और मैग्नेटिक फोर्स का कंप्लीट एक पैकेज है 40 मिनट का। इस 40 मिनट में आप कैसा भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में 25-30 न्यूमेरिकल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, लूप भी होगा, इसका भी न्यूमेरिकल होगा, अभी जो 2-4 देखें उसके अलावा, और सीबीएसई आईएससी के पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चंस होंगे। सबको लेके मैं एक सिंगल वीडियो में आऊंगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के न्यूमेरिकल्स को वहां पर हम लोग डील करेंगे, पूरे के पूरे कंडीशंस को देखेंगे और सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा पहले न्यूमेरिकल्स देखने के पहले प्लीज ये दोनों वीडियो एक बार ध्यान से देखिए और अपना एक प्रॉपर नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करिए, क्योंकि नोट्स जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आपकी कमांड नहीं बन सकती है। ठीक है, तो आप दोनों वीडियो देखिए और बनाइए नोट्स, उसके बाद हम बोर्ड बेसिस का न्यूमेरिकल लेके आएंगे। 100% न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा। कहने के लिए मैग्नेटिज्म टफ है, मैं गारंटी लेता हूं आपका करंट का न्यूमेरिकल गलत हो सकता है लेकिन मैग्नेटिज्म का कभी नहीं गलत होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इससे आसान आपको फिजिक्स में किसी का न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, आपके सामने है 2 लाइन में सॉल्व हो जाता है। तो बेटा फिर से एक ही रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर करो। कोई भी जरूरतमंद हो जो क्लास 12th का बोर्ड दे रहा है, 11th में आया है, तो उन तक मेरे चैनल के लिंक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू।